देखिए मैदान में कूद कर और मौजों से खेलना ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन मौजों से जब कोई खेलता है और टकरा टकरा करके जब अपनी जान पे खेल जाता है, तो जब मौज ठहर जाती है और समंदर के पेट में हाथ डालो तो चमकदार मोती निकलती है। फिर मौलाना ताज्जुब है। अब बैठ जाइए आप। शुक्रिया, माशाअल्लाह, बहुत गैरत को चैलेंज किया आपने। अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब कोई इंतजार नहीं, जल्दी आओ। इधर मोटरसाइकिल के पास वाले भी नौजवानों चले आओ जल्दी आओ। ये जो खड़े हैं ये बड़े मियाँ, जल्दी, अरे चलो, क्या खड़े हुए हो, जल्दी चलो, इधर बीच में बैठो। आओ, ये लड़के इधर। फिर खड़ा है यहाँ दो लोग जिम्मेदार, मुफ्ती रेहान साहब, दो तवाना तंदुरुस्त तालिब इल्म को भेजिए और जितने खड़े सबको पकड़ के लाकर बैठा ले, और मोहब्बत के साथ दो तालिब इल्म भेजिए। कोई रूल रियायत नहीं, कोई रूल रियायत नहीं। 70 दो 72 मरतबा गरज हो तो बैठो जी। आए? आए? अरे तो क्या करूं, अब हमको बोलने दो यार, सेट करने दो। ये आए वो आए, बस उस पर नहीं। आइए जल्दी आइए। कारी बिलाल साहब अपने वजूद खाकी के साथ आ जाइए। और ये देखिए ये कौन लोग खड़े हैं, वो मैं देख रहा हूँ, वो देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नीचे भागते जा रहे, फिर वही बैठे जाकर के, फिर वही बैठे। अरे इधर आओ, जमीन पर बैठो। हम खाक हैं और खाकी ही माँ बाप है हमारा, और खाकी तो आदम जदे आला है हमारा। अगर कहो तो मैं ही वहीं आ जाऊं, हमको कोई आर नहीं है। हम वहां खड़े होकर तकरीर करेंगे और वक्त आ जाए मजनून बेजन्ने गालिब मुझे हो जाए कि घाघरा के बीचों बीच में गले गले पानी में खड़े होकर तकरीर करो। आज एक आदमी सुधरने वाला है तो मैं गले गले पानी में भी खड़े होकर तकरीर कर दूं। और आप भाई इतनी दावत क्यों खड़े हो भाई? आइए जल्दी आइए। अरे इधर आइए, मीटिंग बाद में कीजिएगा। हाँ, जोहरवा में रख कल्लाओ सेहरवा। इधर आओ, बैठो। और ये तीन जो सब आ रहे हैं, मुझे सेट करने की उनके बस की बात नहीं है, वो सब जानते हैं। उर्दू मोहल्ला बोलूंगा तो सब सर के ऊपर से गुजरेगा। आइए, उर्दू मोहल्ले तो कुछ गड़बड़ की है यहाँ। आओ जल्दी आओ। मौलाना अनीस वहां कहाँ बैठ गए? इधर घूम करके इधर ऊपर आइए। माशाल्लाह, इनके लड़के दस्तार है, वो फूल लिए टालते। रुपया कौन देगा? इधर आओ। आप लोग कुछ फील मत कीजिएगा हमारे दौर के। इधर आओ, बैठो भाई। फख्र से कह रहे मेरा लड़का फजीलत में है, मुबारक हो, बैठो। हाँ, इसीलिए वहां बैठे थे ना, ताकि यहाँ से मुबारकबादी पेश कर दी जाए स्पेशल। आइए बैठ जाओ, ये लड़के बैठ जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इधर फिर वो कोने में खड़े हुए हैं। अरे कब आओगे? आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ आओ जल्दी आओ। ये कोने वाले आखिर कहाँ के हैं? जल्दी की। बाहर के हैं चाहे जहां के हैं, सब मुसलमान और सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। तमाम तलबा और तमाम मुवक्कर असातिज़ाए किराम की जलवागरी इस वक्त मिंबरे नूर पे है, और आप तमामी हजरात मोहब्बतों के साथ हाजिर आए। सबका शुक्र गुजार हूं। अल्लाह ताला सबको तौफीक खैर अता फरमाए। वीडियो ना बनाइए, ऑडियो बनाइए।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। ब्रदरानी इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों, लायक़े सद ताज़ीमो तब्जीलो तकरीम हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आइए हम और आप कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, क़ासिम नेमत, सरापा खैर व बरकत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान, रूह परवर, ईमान अफरोज, तारीख साज, मुल्क की अजीम दीनी दरसगाह अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही का सालाना इजलास बनाम जलसे दस्तारे फजीलत, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। मौलाए करीम इस जलसे नूर के फैज़ो बरक़ात, हसनातो खैरातो सदक़ात से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। आप देख रहे हैं अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही के तमाम मुवक्कर असातिज़ाए किराम बशमूल नाज़िमे आला सभी मुक़्तदर शख्सियतें मिंबरे नूर पे जलवा कर हो चुकी हैं। मेमारे कौमो मिल्लत हजरत मौलाना अलहाज कारी जलालुद्दीन साहब क़िबला एक ज़माने से जिनकी खिदमतें रहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बनफ़्से नफीस आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मुहक़्क़िक़े अस्र हज़रत अल्लामा मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब क़िबला शेख़ुल हदीस जामिया इस्लामिया, मुनासिरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा खान साहब क़िबला प्रिंसिपल जामिया इस्लामिया और दीगर असातिज़ाए किराम सभी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। दस्तार बंदी का वक्त करीब से करीब तर है, तमाम मेहमान आकर के बैठ रहे हैं
आपने तकरीरें भी समात फरमा ली हैं, नातें भी आपने सुन ली हैं। शेखुल खुतबा शाहीन काल खलीफे ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह कमाल अख्तर साहब क़िबला शेखुल अदब दारुल उलूम अहले सुन्नत नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर का एक बहुत ही पुरमग़्ज़ बयान आपने सुना। उनसे पेशतर भी एक मुख्तसर मगर जामे खिताब फाज़िले गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा मुफ्ती अता मोहम्मद साहब क़िबला से आपने बयान सुन लिया। खतीबे मिल्लत मुस्लिह कौमो मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सईद अख्तर साहब के बिल्कुल छोटे छोटे जुमलों में उनका खिताब मगर माना खेज जुमलों से आपको नवाजे और आपने उनका खिताब सुन लिया है। किनारे से खड़े होकर तमाशा देखा जाता है। अल्लाह अक्ल सलीम दे आकर के यहाँ जगह है, इज्जत से बैठ जाइए और पलथी मार कर बैठिए। अब मैं आपको ये खुशखबरी सुना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज के इस जलसे के सबसे अहम मेहमान मखदूमुल मशाइख हजरत बाबरकत साहिबुल सियादा वो साहिबुल फजीला हजरत मौलाना हाफिज कारी सैयद शाह ओवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की तशरीफ आउरी हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ आउरी हो चुकी है, ऐसे हल्के में ना लो। आजकल लोग जुब्बा के वजन से शख्सियत को वजन करते हैं कि 20 किलो का जुब्बा है कि 15 किलो का जुब्बा है, पटरा वाला जुब्बा है, लकीर वाला जुब्बा है, कितने फांक उसमें निकले हैं, अमामा कितने कटिंग का कितने लहर का बांधे है, उसी हिसाब से शख्सियत को वजन करते हैं। मगर अभी आप हजरत सैयद शाह ओवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला जो साहिबुद दावती सग़रा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बिलगिराम शरीफ के गद्दी के सज्जादा नशीन है, सुभान अल्लाह, कि उन्हीं की फैज़ाने निस्बत से सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, सैयदना मीर तय्यब बिलगिरामी भी हैं और उन्हीं के निस्बतों से होते हुए सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के औलाद में से मशाइख़े मारहरा मुतहरा की भी असर है और वही सारी बरकतें बरेली शरीफ में भी आई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का मरकज बरेली शरीफ है। अगर है तो हाथ उठाकर बोलो अहले सुन्नत का मरकज बरेली शरीफ, बरेली शरीफ। जोर से बोलो अहले सुन्नत का मरकज। अल्हम्दुलिल्लाह हमको भाई थोड़ा सा फिट होकर के मजमे को सेट करने दे ताकि मैं गुफ्तगू करूं, हमें कुछ काम करना है ना। आ जाइए, कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं है। बड़े मियाँ आओ बैठो, पलथी मार के बैठो, ये जगह आओ, यहाँ बैठिए, आइए माशाल्लाह। हाँ नहीं ठीक है, आकर करीब से उलमा को देखें, इनके चेहरे का दीदार करें। हजरते वाला दर्जत की इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ी देर के बाद तशरीफ आउरी होने वाली है, लेकिन रौनाही में कदम रंजा फरमा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने क़दम मैमनतुल लुज़ूम की बरकतों से माला माल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बैठे देखिए, ये जामिया इस्लामिया कस्बा रौनाही जो बिल्कुल घाघरा के किनारे है, ये कोई इलाकाई और सूबाई और सिर्फ मुल्की सतह का ही अदारा नहीं है, अपने खिदमाते दीनिया जलीला अजीमा के एतबार से ये बैनुल अक़वामी अदारा है। यहाँ के फारिगीन हिंद से लेकर बैरून हिंद तक आला मनासिब पे जलवा और हर मैदान के लिए
अफराद जिसने तैयार किया वो अल जामिअतुल इस्लामिया, वो फुक़हा हो, मुदर्रिसीन हो, मुहक्किकीन हो, मुनाज़िरीन हो, खुतबा हो, इल्मे तफसीर में दर्क रखने वाली शख्सियतें हो, इल्मे हदीस में दर्क रखने वाली शख्सियतें हो, इल्मे मानी हो, बयान हो, बदी हो, तमाम उलूम व फ़ुनून का सर चश्मा अल जामिअतुल इस्लामिया है। और इस चश्मे साफी से सैराब होने वाली शख्सियतें इस कदर उलुल अज़्म हैं कि जिन गद्दियों के सामने दो जानू बैठकर ये सैराब हुए थे, आज उसी गद्दी पे बैठकर ये आलम को सैराब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कितना सजा सजाया माहौल। आला हजरत, मैं चाहूंगा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का नाम लूं, आप हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोलो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आकाए नेमत दरियाए रहमत इमाम इश्क़ो मोहब्बत मुजद्दिदे आज़मे दीनो मिल्लत सैयदी सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे। आज अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल खुतबा का दरियाए करम जोश में है। हजरत ने देखा कि हाजी अफजाल यहाँ बैठे थे, वो भी उठकर चले गए, इसलिए कि जब भी वो जेब में हाथ डालते तो 500 से कम की नोट नहीं निकालते थे। हाजी फिरोज साहब उर्फ गब्बर खान बैठे थे, वो भी उठकर चले गए हैं। अब सबके हिस्से में कारी बिलाल गालिबन यहाँ मिंबर पे बैठे हैं, तो अल्लामा कमाल अख्तर साहब किबला ने वो सारी कमियां पूरी कर दी हैं। अल्लाह ताला हजरत के का साया दराज से दराज तर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर इनकी करम फरमाई है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बरकतों से माला माल फरमाए। हजरात ज़हन फिक्र को हाजिर करें, मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा। हमारी उंगलियों में ये सकत नहीं है और न हमारी आपकी जबान में ये ताकत है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को हम गिन सकें, हम गिन सकें और गिनती में लाएं और उसको तनाही के चहार दीवारी में लाकर खड़ा करें। ये तनाही इसलिए बोल रहा हूं कि नफ्सुल अम्र में इंसान के अफराद मुतनाही हैं, इसलिए कि वो दुनिया में है और दुनिया खुद ही मुतनाही है, लेकिन गैर मुतनाही की मिसाल में उसको पेश किया जाता है, वो हमारे आपके एतबार से पेश किया जाता है। ज़हन को हाजिर करो, हुजूर के औसाफ इस कदर हैं कि उनको मुतनाही बताना या तनाही के तौर पर बयान करना आला हजरत फरमाते ये ऐब की बात है। अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियां मेरे आका को अता फरमाई है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार सिफतों से नवाजा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजा। ये रसूल हैं कि इनमें हमने बाद को बाद पर फजीलत दी है। ला नुफर्रिकु बैन अहद मिन रुसुली, नफ्से रिसालत के एतबार से किसी को किसी पर कोई फर्क नहीं है, लेकिन फजीलत के एतबार से, दर्जे के एतबार से, रुतबा के एतबार से, मर्तबे के एतबार से, रिफात के एतबार से, बुलंदी के एतबार से, खूबियों के एतबार
एतबार से, खुसूसियात के एतबार से अल्लाह ने एक रसूल को दूसरे रसूल पे फजीलत अता फरमाई है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, और इन्हीं रसूलों में से बाज वो हैं मिन तबीसिया, बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया है। अल्लाह ने कलाम फरमाया, उन्हीं को कलीमुल्लाह कहा गया। वरफ़अ बअदहुम दरजा, और बाज वो हैं जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया है। बाज वो हैं जिन्हें दर्जों बुलंद किया। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, जब कलाम का जिक्र किया तो मिन तबीज़िया से उसका जिक्र हो रहा है, मिनहुम मन कल्लमल्लाह। लेकिन जब दराजात का जिक्र हुआ तो मिन तबीज़िया पर इक्तफा नहीं है, बल्कि सराहतन इसमें सरीह लाया जा रहा है। वबादहुम वरफ़अ बादहुम दरजा, और बाद को दर्जों बुलंद किया। ये कौन है जिसे अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया? जिसे दर्जों बुलंद किया है उससे मुराद मदीना के ताजदार हैं, हम गुलामों के सरकार हैं, आकाए दो जहां की जात है। अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। मैं कौम के करीब होकर थोड़ा इनको मैं बताना चाहता हूं। एक दर्जा हो तो दर्जा, और कई दर्जा हो तो दराजा। एक दर्जा हो तो जरा सा बोल लीजिए, दर्जा, और कई दर्जे हूं तो दराजा। और पास को अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया, तो 3 है तो दर्जों, 300 है तो दर्जों, क्या कहने, 3000 है दर्जों, 3 लाख है दर्जों, 3 करोड़ है दर्जों, 3 अरब है दर्जों, 3 खरब है दर्जों, शंख है दर्जों, महाशंख है दर्जों, बेशुमार है दर्जों। ये दर्जों और दर्जा की चादर इतनी वसी है कि सब उसी में आ जाए। सब उसी में जी, नहीं उसमें तो आ ही जाएंगे, लेकिन ऊपर कोई तहदीद नहीं है, दर्जों में सब आ गया। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने गिन गिन कर नहीं बताया, ये दिया ये दिया ये दिया। दराजात, एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा, जब अल्लाह ने गिन गिन कर नहीं बताया तो ये मुल्ला कौन होता है गिनने वाला? ये मुल्ला कौन होता है गिनने वाला? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजात फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे। जबान में यह ताकत नहीं कि हम बयान कर सकें, कलम में यह ताकत नहीं कि हम तहरीर कर सकें, उंगलियों की गिरोहों में यह ताकत नहीं कि हम गिन सकें, लेकिन हम गुलाम हैं अपने आका के, और नाज़े गुलामाना न जाएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत, उलमाए ज़मीन एहतराम। हजरात ज़हनो फिक्र को हाजिर करें, अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने अपने बंदों के रुश्तो हिदायत के लिए नबी भेजा है, रसूल भेजा है, पैगम्बराने इज़ाम को भेजा है। और जब जब फितनों ने सर को उठाया है तो अल्लाह ने पैगम्बर भेजा है, जब जब जराइमो कराइम बढ़े हैं तो अल्लाह ने पैगम्बर भेजा है, जब जब दलालतों गुमराही के रास्तों पर लोग चलने लगे हैं तो अल्लाह ने नबी भेजा है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा, लेकिन सबसे आखिर में अल्लाह ने खातिमुन नबीयीन बना करके हम सबके हुजूर को भेजा है, आकाए दो जहां को भेजा। सरकार की विलादत बसादत हुई, अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, रिसालत का
दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। मेरे नबी के बाद किसी नबी का आना ये मुहाल है। वो भी मुहाल बिल गैर नहीं, मुहाल बिज़ात है। ये मुमतना बिज़ात है। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ वो अल्लाह के रसूल हैं, वो खातमन नबीयीन और नबियों में आखिरी नबी हैं। अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तवज्जो कीजिएगा। तो अब जब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबी का आना मुहाल है, तो जब फितनों ने सर को उठाया तो अल्लाह ने नबी भेजा। जब जराइम व कराइम का दरवाजा खुला तो अल्लाह ने पैगंबर भेजा। और जब मेरे नबी पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, रिसालत खत्म कर दी गई, अब खातिमुन नबीयीन बनकर हमारे आका आए। सवाल ये है कि अब फितने का दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, फितना सर उठाएगा कि नहीं उठाएगा, जराइम व कराइम के दरवाजे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। तो जब फितनों ने सर को उठाया तो फितने की सरकोबी के लिए, फितने के सद्दे बाप के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा, लेकिन नबूवत मेरे नबी पे खत्म कर दिया। अब आकाए दो जहां के तशरीफ लाने के बाद अब फितना सर उठाए तो नबी तो आ नहीं सकते हैं, रसूल तो आ ही नहीं सकते हैं। तो अब फितने का सद्दे बाप कैसे हो? तवज्जो करना मुसलमानों। तो अब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, नबी तो नहीं आएंगे, लेकिन याद रखना आकाए दो जहां के शरीयत का इल्म सीख करके कयामत तक के आलिमे दीन नाइबुन नबी आते रहेंगे, नाइबे रसूल आते रहेंगे, उलमा आते रहेंगे, फुक़हा आते रहेंगे, सुलहा आते रहेंगे, औलिया आते रहेंगे, अत्ताब आते रहेंगे, अगवास आते रहेंगे, मशाइख आते रहेंगे। और जो काम अंबियाए किराम रुश्द हिदायत का कर रहे थे, उनके सदक़े में अपने अपने दौर में उलमा वो काम करेंगे। इसलिए मेरे आका की हदीस है, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा ये अंबियाए बनी इसराइल के मज़हर हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा ये अंबिया के वारिस हैं। तो जब फितना सर को उठाया, उसके सद्दे बाप के लिए अल्लाह ने नबी भेजा और नबूवत मेरे नबी पे खत्म हो गई। अब कयामत तक के आलिम दीन आते रहेंगे। तो आलिम की मेन जिम्मेदारी क्या है कि फितने का सद्दे बाप करे। जहां कहीं फितना सर उठाए उसकी सरकोबी के लिए अगर कलम में ताकत है तो कलम के जरिया, ज़बान में ताकत है तो ज़बान के जरिया, बाजू में कुव्वत है तो बाजू के जरिया, हिकमत व तदब्बुर के जरिया, जो भी मौका महल के एतबार से जो तदबीर मुनासिब हो वो इख्तियार करके और फितने का सद्दे बाप करे। तवज्जो से एक जुमला सुन लीजिए। तो आलिम का काम है फितने की सरकोबी करना, रुश्द हिदायत का चिराग जलाना, कुरान की तालीम को आम करना, मुस्तफा की शरीयत के अहकाम को लोगों तक पहुंचाना। ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये उलमा का काम है। लेकिन अगर कोई किसी आलिम कहे जाने वाले के जरिया खुद ही फितना सर उठाए, खुद ही फितना सर उठाए, तो उस मौलाना को चाहिए कि सिर्फ नाम लिखे, आगे से आलिम हटा दे, आगे से मौलाना हटा दे। इसलिए कि आलिम का काम फितने की बीज बोना नहीं है। आलिम का काम है जहां फितना सर उठाए उसको दबा दिया जाए, जहां जराइम व कराइम का दरवाजा खुले उसे बंद कर दिया जाए। अब याद रखना मेरे सरकार की विरासत क्या है। हुजूर के सदक़े में सब कुछ मिला है। ये जमीन हुजूर के सदक़े में है। अगर तबीयत कहे तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से हाथ उठा करके जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जमीन हुजूर के सदक़े में, आसमान हुजूर के सदक़े में, हम और आप हुजूर के सदक़े में, और जो कुछ हम लोगों को मिला है दिया अल्लाह ने और दिलाया रसूलुल्लाह ने, सब हुजूर के सदक़े में है। तवज्जो कीजिएगा। मगर आकाए दो जहां का तरका क्या है? क्या कोई बाग है? क्या कोई चक है? क्या कोई जमीन है? क्या कोई जायदाद है? नहीं नहीं, हुजूर के तरके की तकसीम नहीं होगी, दराहिमो दनानीर नहीं। हालांकि दुनिया में जो भी दराहिमो दनानीर है ये सदक़े में हुजूर के है। जो भी दुनिया की चीजें हैं ये सदक़े में हुजूर के है। मगर हुजूर का तरका और हुजूर की विरासत न चक है
है, न जमीन है, न जायदाद है, न दुकान है, न मकान है, न कोई बाग है। मेरे नबी के विरासत इल्म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असातिज़े जामिया इस्लामिया, जलसे दस्तारे फजीलत। हुजूर की विरासत इल्म है, और जो आलिम है और मुस्तफ़ा का इल्म जिसके सीने में है वो नाइबुन नबी है, वो नाइब रसूल है। उसका इसकी इज्जत और उसका मर्तबा बहुत बुलंद हो गया। इल्म ही वो चीज है जो जमीन के जर्रे को जमीन से उठाती है और आसमान के बुलंदियों तक पहुंचा देती है, सुरैया के बुलंदियों तक पहुंचा देती है। कहाँ का रहने वाला, देहात का रहने वाला बच्चा है, बेतरतीब गोदों में खेलने वाला बच्चा है, देहात के पगडंडियों में चलने वाला बच्चा है, उसे ये तमीज नहीं है कि हम दाहिने हाथ से इस्तिंजा करें या बाएं हाथ से करें। उसे ये तमीज नहीं है। वजू करें तो कुल्ली करें तो चुल्लू किस चुल्लू से, किस हाथ से हम कुल्ली करें, दाहिने से कि बाएं से, और जब नाक साफ करें तो किस हाथ का इस्तेमाल करें। बिल्कुल कोरा कागज था। लेकिन यही बच्चा जब मदारिस के हवाले हो जाता है, यही बच्चा जब मदरसों के हवाले हो जाता है, उलमा की जूतियां सीधी करता है, उनके जूतियों से लगने वाले सर्रात को जब अपने सर का ताज बना लेता है, जब बनाया अपने बुजुर्गों के जूतियों के सर्रों को सर का ताज, तो उसी को इमामुल उलमा कहा जाता है, उसी को अल्लामा नोमान खान कहा जाता है, वही उसी को अल्लामा बख्शुल्लाह कहा जाता है, उसी को मुफ्ती गुलाम मुर्तजा कहा जाता है, उसी को आलिम दीन के नाम से याद किया जाता है। हुजूर की विरासत क्या है? हुजूर का मैं तवज्जो चाहता हूँ। आज खानों में बांटा जा रहा है। ये गोरा है, ये काला है, ये वीआईपी है, ये वीवीआईपी है, ये देहाती है, चौगदमगैया है, ये शहरी है, एडवांस है, ये बहुत बड़े मशहूर खानदान का है, ये तो दबा कुचला शेड्यूल कास्ट है, ये बिहारी है, ये झारखंडी है, ये बंगाली है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये यूपी वाला, ये गोंडा वाला, ये बस्ती वाला, ये अम्बेडकर नगर वाला, ये बीकापुर वाला, ये मिल्कीपुर वाला, ये रुदौली वाला, ये रौनही वाला, ये घाघरा इस पार वाला, ये घाघरा उस पार वाला। दुनिया बांट रही है लेकिन इस्लाम सबको समेट रहा है। दुनिया बांट रही है और इस्लाम सबको समेट रहा है। तवज्जो करना, किसी के घर का बच्चा हो, काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजमी हो, शहरी हो, देहाती हो, अमा तारुफ हो, पहचान के लिए किसी बिरादरी का हो, उसके सीने में अगर इल्मुल कुरान घर कर जाए, वही काला नाइब रसूल है, वही गोरा नाइब रसूल है, वही नाटा नाइब रसूल है, वही मोटा नाइब रसूल है। जो जमीन का जर्रा था वो आसमान के बुलंदियों पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत। उलमा से माजरत के साथ एक बात अर्ज करना चाहूंगा। इल्मे दीन वो अनमोल मोती है कि जहां आ जाए और वो आलिम बाअमल हो। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए मैं इजमाल से गुजर। बाअमल हो, जिसको आलिम रब्बानी कहा जाता है, आलिम बाअमल किसी भी दर्जे का हो, कहीं का हो, दर्जा इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा। एक सच्ची बात बताने जा रहा हूं फतवा रज़विया की रोशनी में कि वो सईद नहीं है मगर आलिम बाअमल है। तो सईद ज़ादी से उसका निकाह कर दिया जाए तो ये निकाह गैरे कुफू का ना होगा, ये निकाह कुफू में माना जाएगा। कुफू में निकाह माना जाएगा। जमीन के खाक के जर्रे को जिसने आसमान की बुलंदी थी वो इल्मुल कुरान है, वो इल्मे हदीस है,
वो इल्म मुस्तफ़ा है, वो इल्म शरीयत है। और याद रखना इसी वरासत इल्मी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला वही अबू बकर सिद्दीक, बहुत बड़ा जिसे हिस्सा मिला वही फारूक आजम है। अगर मोहब्बत में मचलते हो तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और इसी वरासत इल्मी का एक बहुत बड़ा खजाना जिसे मिला वही उस्मान गनी है। और इस वरासत इल्मी का इतना बड़ा हिस्सा मिला कि शहर इल्म का दरवाजा होने का शर्म मिल गया, वो हैदर कर्रार मौला अली है, वो हैदर कर्रार मौला अली है। और इसी इल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसी को इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है, इमाम शाफई कहा जाता है, इमाम अहमद इब्न हंबल कहा जाता है, इमाम मालिक कहा जाता है, इमाम अबू यूसुफ कहा जाता है, इमाम मोहम्मद कहा जाता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, और इसी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसी को गौसे आजम कहा जाता है कि लोग इल्म हासिल करें तो आलिम हो, लेकिन गौस इल्म हासिल करें तो कुतुब हो जाएं। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा हदरा। और बर्रे सगीर में बहुत बड़ा हिस्सा वरासत इल्मी का जिसे मिला है उसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, उसी को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, मुफ्ती आजम कहा जाता है। और अपने जमाने में एक बहुत बड़ा हिस्सा वरासत इल्मी का जिसको मिला है उसी को ताजुश शरीआ कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब यही बैठे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन को हाजिर करके मेरी बात को सुनो। सुभान अल्लाह। ये तलबा बैठे हैं, इनको देखते जाइए। और आज मैं एक सवाल करता हूं इन तलबा से, ऑन रिकॉर्ड करूंगा, माइक पर करूंगा और जवाब देना पड़ेगा, वरना दस्तार नहीं होने दूंगा। हर एक का टेक्ट है ज़हनों के करीब होने का। मेरा सवाल ये है हुजूर, मेरा सवाल ये है कि अल्लामा शाह मुफ्ती गुलाम मुर्तजा खान साहब क़िबला मद्दातिल्लाहु अली प्रिंसिपल साहब एक बच्चे को बुलाया, कहा मैं हमारे कौम मिल्लत हज़रत क़ारी जलालुद्दीन साहब क़िबला के कमरे में बल्ब फ्यूज हो गया, जाओ बेटा ये नया बल्ब ले लो और बदल दो। वो टिपाई जिस पर बुखारी शरीफ रखकर पढ़ता है, वो टिपाई जिस पर मुस्लिम शरीफ रखकर पढ़ता है, कुरान शरीफ रखकर पढ़ता है, या सरनल कुरान रखकर पढ़ता है, नूरानी तालीम रखकर पढ़ता है, तामीर अदब रखकर पढ़ता है। बताओ क्या उस टिपाई पे चढ़कर और बल्ब को बदलेगा? बदलेंगे? बोलो भाई फारिग होने वालों। नहीं, माशाअल्लाह, हमें गुमानी ही नहीं था, यकीन था कि सब बता देंगे। नहीं बदलेगा। क्यों? लकड़ी की जिबाई नहीं है क्या? क्या कहने, वाह वाह। उस पर चढ़कर ऊंचे नहीं होगे क्या? अरे उसके सामने बैठकर इतने ऊंचे हो गए कि सब नीचे बैठे हैं, तुम ऊंचे बैठे हो। इतने ऊंचे हो गए कि सब नीचे और तुम ऊंचे हो, तो क्या वो तुम्हें ऊंचा करके बल्ब बदलने भर की सलाहियत नहीं देगा? देगा। मैंने कहा फिर क्यों नहीं चढ़ करके बल्ब बदलोगे? कह लगा हुजूर बात ये है वो कहीं ना कहीं आले तालीम है। क्या कहने, वाह। उस पर मैंने किताब रख करके पढ़ी है, वो मैंने उस पर किताब रख करके पढ़ी है। मैंने कहा दोस्तों जहन को हाजिर करो, ये बेजान लकड़ी के पटरे की टिफाई अगर उस पर किताब रख दी जाए तो दर्जा इतना बुलंद हो गया, अब उस पर चढ़ेंगे नहीं। तो जब बेजान अगर कुछ सहारा दे दे इल्म मुस्तफा हासिल करने के लिए, जब उसके दर्जे का ये हाल है, तो जिना सातदा ने तुम्हें आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया, फकीह बनाया, मुदर्रिस बनाया, इनके दर्जे का हाल क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, असातिज़े जामिया इस्लामिया, जलसे दस्तारे फजीलत। एक बेजान लकड़ी अगर कुछ सहारा देते, हुसूल इल्म के रास्ते में अगर आसानी पैदा करते, तो उसके दर्जे का हाल ये है। तो वो अरकान, वो मिंबरान, वो जिम्मेदारान जिन्होंने तुम्हारे आराम के लिए
लिए छत का इंतजाम किया है, दीवारों का इंतजाम किया है, पंखे का इंतजाम किया है, लाइट का इंतजाम किया है, बैठने का इंतजाम किया है, और तुम्हारे नाश्ता और खाने का इंतजाम किया है। क्या आखिरकार वो मायूस रहेंगे? क्या उनका दर्जा नहीं बढ़ेगा? यकीन मानो मुसलमानों, अगर राहे इल्म के मुसाफिर के लिए किसी ने कुछ भी मदद कर दी है तो अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद कर देगा। बात सच्ची है कि गलत है? जोर से बोलो। अब बैठो और जहन को हाजिर करो। हुजूर इस वक्त बावर्ची कितने हैं जामिया इस्लामिया? 4। आप सोच रहे होंगे अभी तकरीर कर रहे तो अचानक बावर्ची पूछने लगे। हम कोई चीज बिला हिकमत नहीं करते उड़ते। शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी जो इल्मे हदीस की बरकतों को हिंदुस्तान में लाए। अरे जरा मोहब्बत से बोलो। शेख मुहक्किक फरमाते हैं वो बावर्ची जो उलमा सोलहा मशाइख के लिए खाना बनाता है, चाहे दाल पतली ही क्यों ना हो, चाहे रोटी कच्ची ही क्यों ना हो, मगर बनाता है। उलमा सुलहा फुक़हा के लिए खाना बनाता है, वो आम दूसरे बावर्चियों से अफजल है। इन्नमा तशर्रुफुल अशिया बेतशर्रुफिन निस्बह व तशर्रुफिल मकान व तशर्रुफिल ज़मान। शय को शराफत निस्बत के शराफत सभी मिलती है। ये नहीं देखा जाएगा कि क्वालिटी क्या है, किस नौइयत का ये बावर्ची है, नहीं, वो सुलहा के लिए खाना बनाया है, उलमा के लिए खाना बनाया है, मशाइख के लिए खाना बनाया है। तो एक बावर्ची अगर उलमा सुलहा के लिए खाना बनाए तो आम बावर्चियों में उसका दर्जा बुलंद हो जाए। तो एक मुहतमिम जो उलमा तलबा के लिए एहतमाम करे, क्या उसका दर्जा बुलंद नहीं होगा? कमेटी के लोग जो बच्चों और उलमा की खिदमत के लिए शब रोज एक करते हैं, क्या उनका दर्जा बुलंद नहीं होगा? ऐ रौनाही के लोगों और पूरे मुल्क और बैरूने मुल्क के लोगों, जिसने जामिया रौनाही का ताउन किया है, अल्लाह के करम से उसको उसी हैसियत का दर्जा मिला। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता, ये फारिग होने वाले बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, मैं भी कभी बच्चा था, बच्चा कह दिया तो नाराज ना हो जाना भैया, इस जमाने में डर लगता है। है छोटका अंगूठा अब खड़ा होकर बड़का बनाता है, अंगूठा वैसे खड़े होते हैं। एड़ी उठाने से कोई बड़ा नहीं जाता, समझ लो, एड़ी उठाने से कोई बड़ा नहीं होता। सब जान जाएंगे एड़िया उठाए, अंगूठे के बल खड़ा है। कब तक खड़े रहोगे अंगूठे के बल? अल्लाह जिसे बुलंद करता है वो बुलंद होता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं। आज अगर 1.5 प्रोग्राम मिल जाए, 1.5 प्रोग्राम, 2 नहीं हजरत, 1.5 प्रोग्राम, 1.5 1.5 प्रोग्राम, और उस्ताद जिस पटरी से जा रहा है पैदल, और उसी पटरी से वो भी आ रहा है, और नजर पड़ गई दूर से, चुपके से नजर बचाकर उस पटरी हो जाता है कि अगर जाऊंगा भरी मार्केट में, उस्ताद हैं, सलाम करूंगा, हाथ चूमूंगा तो 1.5 प्रोग्राम मिलता है। लोग हमको बड़का मौलाना समझते हैं, और हथवा चूमूंगा तो समझेंगे ये तो छोटका मौलाना, ये समझ लेंगे। हालात ऐसे हैं। मैं आपको ज़हन देना चाहता हूं मुसलमानों और तलबा से खास तौर पर, कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो? मेरा बड़ा मशहूर जुमला है, खादिम बनो मखदूम हो जाओगे, खादिम बनो मखदूम हो जाओगे। मैं अक्सर अपने शागिर्दों से कहता हूं 7 साल हुक्का भरा, 7 साल हुक्का भरा, और आज भी इस मंजिल पे आने के बाद, जबकि कोई मंजिल नहीं है, अगर मुझे मालूम हो जाए मेरा कोई उस्ताद आज इधर से गुजरने वाला है मेरे उतरौला चौराहे से, और उनके पास टाइम नहीं है जो मेरी गुजारिश पर 1 घंटा दे सकें, तो मैं घंटों इंतजार करना पड़े तो मैं नंगे पांव चौराहे पे खड़ा रह सकता हूं।
असातिज़ा से मोहब्बत और उनसे अकीदा रखना ये मामूली चीज नहीं है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, मन हल अल्लमनी हरफा फक़द सय्यरनी अबदा इन शाअ बाअ व इन शाअ अअतका। मौला अली शेर खुदा हैदर करार फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक हर्फ सिखा दिया उसने मुझको अपना गुलाम बना लिया। अगर चाहे तो मुझको बेच दे, अगर चाहे तो मुझको आजाद कर दे। ये मौला अली ने फरमाया इल्म एक हर्फ सिखाने वाले के लिए, तो जब जो एक हर्फ सिखाए उसके दर्जे का यह हाल है, तो जिसने पूरा बुखारी सिखा दिया, मुस्लिम शरीफ सिखा दिया, कुरान सिखा दिया, फिक्र के मसाइल सिखा दिए और दीगर उलूम फनून से के सर चश्मा से आपको न जाने कितना पिला दिया है, उसके अजमत का हाल क्या होगा, उसके दर्जे का आलम क्या होगा, उसके मर्तबे रुतबे का हाल क्या होगा। आज हालात बहुत जोलीदा है, कभी जाने कभी अनजाने पोजीशन में हमारे ही स्टेजों से कहीं कहीं शीयत को बढ़ावा, कहीं कहीं रज़ियत को बढ़ावा, अल्लाह की पनाह। और मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा जो शिया शायरों के अशार पढ़ करके एक मुस्कुराहट और ये कहता अहले सुन्नत के यहाँ जो रिवायतें मकबूल हैं उसकी रोशनी में शेर एक नहीं 100 पढ़ो, मगर उन रिवायतें गैर मकबूला की रोशनी में जो शियों की तरफ से जो दाखिल हो गई है कतई उसकी रोशनी में हरगिज ना पढ़ो। मैं एक जुमला देना चाहता हूं, याद करो। आज लोग कहते हैं मौलाई, आम आदमी उस जुमले को अच्छा खूबसूरत समझ कर ले लेता है। मौलाई मौला वाले, मौला अली वाले। सच्चे मौलाई सिर्फ सुन्नी है। सुभान अल्लाह। सुन्नियों हो तो हाथ उड़ाकर बोलो या अली, ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो। सच्चे मौलाई हम लोग हैं, ना कोई चिलम चुक्कड़ वाला। मौलाई का मतलब ये नहीं है कि शेखैन की तौहीन करो, मौलाई का मतलब ये नहीं है कि सहाबा की तौहीन करो। मौलाई सच्चा वो है जो अली को माने और अली की माने। क्या कहने, वो अली को माने और अली की माने, अली को माने या अली कहे और अली की मानो। उन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत को माना है, सैयदना फारूक आजम की खिलाफत को माना है, सैयदना उस्मान गनी की खिलाफत को माना है। तो अली को मानो और अली की मानो। आज मैंने साफ साफ आपको बता दिया, वरासत इल्मी जिसके सीने में है वही नाइब है, न कि पीला रुमाल वाला, न कि चिलम चुक्कड़ वाला, न कि दाढ़ी कट सफा चट करवा करके और काली टोपी लगाने वाला, न कि मजार पे चढ़ने वाला, न चादर खींचने वाला, न चादर बेचने वाला, न मज़ारों का धंधा करने वाला। ये नाइबे रसूल नहीं है। नाइबे रसूल ये उलमा है, फुक़हा है, मुफस्सिरीन है, मुहक्किकीन है, मुहद्दिसीन है। ये नाइबे रसूल है। अब मुझे बताया जाए ये शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म, फ़िक़ह का इल्म आपको कहां से हासिल होगा? कॉन्वेंट से? कॉन्वेंट से आपको कहां से हासिल होगा? किसी यूनिवर्सिटी से? आपको कहां से हासिल होगा? किसी कॉलेज से? मैं ये नहीं कहता बच्चे डॉक्टर ना बने, कौम की जरूरत है, वकील भी बने, बैरिस्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने, लेक्चरर भी बने, मगर ये सब बनने से पहले पहले कुरान की तालीम हासिल कराएं, ताकि आपका बेटा डॉक्टर बनने के बाद और यहूदियत सदा लोगों की जमात में बैठने के बाद यहूदियत की बोली ना बोले, नसरानियत की बोली ना बोले, तहरीयत की बोली ना बोले, बल्कि जब ऐसा कोई मैटर आए तो हमेशा वो कुरान की बोली बोले, मुस्तफा की बोली बोले, सहाबा की बोली बोले, अहले बैत की बोली बोले, अहले सुन्नत की बोली बोले। सुभान अल्लाह। इल्म दीन बहुत जरूरी है। तो कॉन्वेंट यूनिवर्सिटी से आपको आलिम दीन नहीं मिलेंगे, फकीह नहीं मिलेंगे, मुनाजिर नहीं मिलेंगे, आपको शरीयत के जानकार नहीं मिलेंगे। ये कहां से आपको हासिल होगा? यही चटाई पिटाई का मदरसा, यही चटाई पिटाई का मदरसा है जिसको ओल्ड मॉडल कह करके लोग निगलेक्ट कर देते हैं।
ये तो टिपाई के सामने दो दानू बैठे हैं, चौड़ा चौड़ा मोहली पैजामा पहने हुए हैं, ढीला ढीला कुर्ता पहने हुए हैं। ये ओल्ड मॉडल लोग हैं। ओल्ड मॉडल, इस्लाम ओल्ड नहीं है। इस्लाम ने तो हर जमाने के तकाज़ों को पूरा किया है, उस जमाने के भी तकाज़ों को पूरा किया। आज के जो जरूरियात हैं उसके तकाज़े को भी पूरा कर रहा है। और याद रखना, क़यामत तक के जितने भी तकाज़े आते रहेंगे, अगर हर दौर के तकाज़े को कोई पूरा करेगा तो उसी को मज़हब इस्लाम कहा जाता है, उसी को मज़हब इस्लाम कहा जाता है। ज़हन को हाजिर करो, वक्त बहुत हो चुका, 2:45 हो रहे हैं। 3:30 हो रहे हैं। 3:30 मेरी घड़ी बंद है क्या? अल्लाह अकबर, माफ कीजिएगा भैया, हमारे यहाँ 2:45 हो रहा है। आज ही घड़ी खराब होना था, आज ही खराब होना था। 2:45 यानी आधा घंटा लेट है। वही तो मैं इसी के चक्कर में लगा हूँ 2:45। अल्लाह अकबर। तो ये मदरसे कायम रहे कि नहीं कायम रहे? जोर से बोलो, अरे मोहब्बत से बोलिए। हाँ जाइए जाइए, कायम रहे कि ना रहे? गुज़श्ता साल मैंने दर्द दिल पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब दीवारें नंगी नहीं हैं, आपके कीमती ताउन से 9,000 स्क्वायर फीट के रकबे पर छत पड़ चुकी है। अरे अब तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। छत पड़ चुकी है। अभी मैं आ रहा था, मैंने देखा छत पड़ चुकी। देखिए वो बीच में सरिया नजर आ रही है, छत बीच के पिलर का है, छत पड़ चुकी है। लेकिन खाली छत ही पड़ी है, दरवाजों की जरूरत, जंगले की जरूरत, गिरिल की जरूरत, सफाई की जरूरत। अभी तकरीबन 14-15 लाख की लागत जब लगेगी तो रिहाइश के काबिल हो जाएगा, वहां तालीम होगी। तो आपने इतना खतीर रकम देकर छत तो डलवा दी है। अब अगर आप चाहते हैं कि वहां तालीमी सिलसिला जारी हो जाए, बच्चों की रिहाइश जारी हो जाए, ठंडियों में उन्हें हवा ना लगे, गर्मियों में वो परेशान ना हो, और कीड़े मकोड़े का कोई खतरा ना रहे, सफाई सुथराई हो जाए, लाइट का बेहतर से बेहतर इंतजाम हो जाए, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इतनी लंबी रकम लगाकर आपने छत डलवा दी है। मैं ये चाहूंगा कि एक मर्तबा आपने हिम्मत किया तो बैक वक्त 9,000 रकबे पर छत पड़ गई। और थोड़ी सी हिम्मत आज कर दो, थोड़ी सी हिम्मत आज करो तो न दरवाजे बाकी बचेंगे, न जंगले का लगना रह जाएगा, न रोशनदान में का लगना रह जाएगा, न गिरिल बाकी, न सफाई, न रंग, न रोगन, कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। मैं ये चाहूंगा कि आप तमामी हजरात, गार्जियन भी फारिग होने वाले बच्चों के भी हैं, हमारे मुखय्यिर हजरात भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक कितने कमरे हैं? 6 हाल है और आगे बरामदा है। अगर 6 ही आदमी उठ जाएं तो कहेंगे एक हाल की सफाई का पैसा मैं दे रहा हूं। 6 आदमी उठ जाएं, एक हाल में जो दरवाजे हैं हम दे रहे हैं। 6 आदमी उठ जाएं, एक हाल में जो खिड़कियां लगेंगी हम दे रहे हैं। 6 आदमी उठ जाएं, एक हाल में जो वायरिंग का लगेगा हम दे रहे हैं। 6 लोग उठ जाएं और एक हाल में जो और सफाई सुथराई, रंगो रोगन का पैसा लगेगा वो हम दे रहे हैं। चंद लोग अगर तवज्जो कर दें तो इंशाअल्लाह आने वाले जलसे में आप देखोगे कि उसमें मेहमान भी क़याम करेंगे, उलमा भी क़याम करेंगे, और आप जो दे चुके हो इंशाअल्लाह वो रिहाइश के काबिल हो जाएगा। और इंशाअल्लाह दरगाहें लगेंगी इंशाअल्लाह। हजरत कारी साहब कुल्ला फरमा रहे हैं हदीस और कुरान का दर्स होगा। आपने जो पैसा दिया है उसके साए में बैठकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का सबक पढ़ाया जाएगा, हदीस मुस्तफ़ा को आम किया जाएगा, कुरान की तालीम दी जाएगी। मैं ये चाहूंगा, कौन वो पहला शख्स है गौसे आजम का दीवाना जो आकर के ये कहे और ऐलान करवाए कि हजरत मैं अब इसकी सफाई सुथराई, दरवाजे के लिए, इसके खिड़की और जंगलों के लिए, रंगो रोगन के लिए, इसको रिहाइश के काबिल बनाने के लिए जो भी फैसिलिटी इस दौर में होती है
उन तमाम इंतजामात के लिए मैं अपनी तरफ से यह खतीर रकम पेश करता हूँ। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, आप उठो, आगे बढ़ो और फारिग होने वाले बच्चे, उनके गार्जियन, उनके बाप, उनके भाई, उनके चचा, उनके मामू और उनके रिश्तेदार भी यहाँ आए होंगे। ताखिर मत कीजिए, आप जल्दी आओ। यही वो इदारे हैं जो आपको आलिम देंगे, यही वो इदारे हैं जो मस्जिद का इमाम देंगे, यही वो इदारे हैं जो जलसागाह का खतीब देंगे, यही वो इदारे हैं जो दरसगाह का मुदर्रिस देंगे, यही वो इदारे हैं जो आपको कलमा का मतलब समझाएंगे, यही वो इदारे हैं जो अकायद की इस्लाह करेंगे और आपके अमाल की इस्लाह करेंगे। नाम हाजी, ये सरफराज, छोटे वाले सरफराज भाई से छोटे हैं। परवेज, अल्लाह अकबर। कितना ऐलान करवाए हैं? 1,01,000। भाई मौलाना आफाक तो चले गए, अब सब हम ही लोग करें। एक नारा मौलाना मतीन लगाओ, ले नारा लगाओ, मैदान में उतरो भाई। हजरत आप ही लगाई दो, हम लोगों माजरे इल्मी अपनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही खुश अकीदा मुसलमान उलमाए किराम, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद ओवैस मुस्तफा साहब क़िबला, नारे तकबीर। यही आगे सबसे आगे एक मसनद और लगवा, एक मसनद आगे ही रखें हुजूर, आगे ही थोड़ा आगे ही, आगे ही तार को इधर कर देते हैं। नारा लगाइए, अरे कोई नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे फातिह बिलगराम, शहजादे फातिह बिलगराम, हुजूर पीर तरीक़त, हुजूर पीर तरीक़त, आले रसूल, नारे तकबीर। हुक्म फरमा दे हुजूर, हुक्म फरमा। बैठो बैठ जाइए, बैठ जाइए। मीरे कारमा, मीरे काफिला और महफिल का दूल्हा तशरीफ ले आया है। अरे जरा हाथ उठाकर बोलो माशाअल्लाह। साहिबुल सियादा, साहिबुल फजीला, हजरत बाबरकत वाजिबुल एहतराम, साहिब सज्जादा, आस्ताने आलिया, फातिह बिलगिराम, हजरत बाबरकत सैयद ओवैस मुस्तफा साहब क़िबला मद्दसिल आली तशरीफ फरमा हो चुके। सादगी, न हटो बचो, न टीनो पाल, न कुलाहे 2 मंजिला, न 20 किलो की शेरवानी, न पटरहा जुब्बा, न शाल मुस्तजाद, कुछ नहीं। और आने से पहले 4 डिब्बा निकाला भी नहीं। जो है हुस्ने सूरत, हुस्ने सीरत, दामन में रहमत, जेब में बरकत, जबान में तासीर, फिक्र में गहराई, फिक्र में गहराई। और मदीना शरीफ के खास मरकज तक रसाई। हजरत बाबरकत, हजरत सैयद शाह ओवैस मुस्तफा साहब क़िबला मद्दसिल आली तशरीफ फरमा है। और साथ ही में हुजूर के बड़े सैयद सलाम मियां साहब, अल्लाह सलामत रखे, सैयद सलाम मियां साहब। और ये हमारे बगल में सिलसिले अशरफिया की फयूज़ो बरकत को दामन में समेट कर, जिनके खानदान में
सल्तनत और तख्त और ताज को ठोकर मारने की रिवायत है। हजरत बाबरकत साहिबुल सियादा साहिबुल फजीला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह वही मसूद अशरफ मद्दजिल अली अशरफुल जिलानी वो भी तशरीफ फरमा। मैंने किसी मौके पर हुजूर कहा था, अगर किचौसा शरीफ का चराग, बिलग्राम शरीफ और महरारा शरीफ का तेल और बरेली शरीफ बारगाह आला हजरत की बत्ती और शेर बेशे सुन्नत के जलाल की माचिस मिल जाए तो उस चराग को कोई बुझा नहीं सकता है। अल्लाह ताला इन मशाइख की बरकतों से माला माल फरमाए। हमारे परवेज भाई एक मरतबा फिर खड़े हो भाई, बिल्कुल हम मैदान के आदमी हैं। हुजूर दुआ फरमाते हैं इनके लिए, बैठ जाइए। आली जनाब मोहम्मद जुबैर खान मरहूम, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनके इसाले सवाब की गरज से इन्होंने ये जो बिल्डिंग सामने बनी है उसके सफाई सुथराई दरवाजों में 1,01,000 रुपया देने का वादा किया। मैं ऐलान भी नहीं किया था, हुजूर की आमद हो गई सादात किराम की। अमा देना तो कई मौके पर होता है मगर मकबूल अभी अभी हो गया। ऐलान भी नहीं किया कि हुजूर की तशरीफ आउरी हो गई। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। और पहलवान साहब मरहूम की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए और उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,01,000 रुपया इन्होंने देने का वादा फरमाया है। इतने लोग खड़े हैं, मैं चाहूंगा आप आओ और बढ़ो। ये फारिग होने वाले बच्चे जामिया इस्लामिया ने तुम्हें इल्म की दौलत दी है, तुम्हारे घर में इल्म का चिराग चला जा रहा है। नस्लें याद रखेंगी कि इनके खानदान में आलिम है, इनके खानदान में आलिम है। जहां ये खिदमत दीन करेंगे जामिया इस्लामिया का नाम होगा, अरकानो मिंबरानो जिम्मेदारान सवाब के हकदार होंगे। असातिज़ाए किराम के फैज़ाने करम से ये दुनिया के कोने कोने में जाकर शमाए इस्लाम को रोशन करेंगे और शमाए इस्लाम के लौ को और बढ़ाएंगे, तेज करेंगे। वहीं पर खानदान का भी नाम रोशन करेंगे, इलाके का भी नाम रोशन करेंगे। और अगर बाहर मुल्क गए तो बाहर मुल्क में इस मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। आप आओ, एक आदमी ऐसा ना रह जाए जो यहां तक ना आए। फारिग होने वाले सरपरस्तों में जितने आए हैं, जो भी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, हम कोई पाबंदी वबंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन हर सरपरस्त यहां तक के आकर के पहुंचे। और आप तमामी हजरात से मैं ये कहूंगा, मैंने गुजारिश किया था तो पूरी रकम, बल्कि जरूरत से ज्यादा रकम, छत में जो इस खर्च होना था उससे ज्यादा रकम आपने दिया था। आज उस छत पड़ चुकी है, सफाई के लिए 14-15 लाख की जरूरत है। आप आओ और खड़े हो और 10 से ताउन को तराश करो। कहाँ रहते हैं? उतरौला रौनाही वालों, ये 500 रुपया उतरौला। ये भाई मेरे 500 और देकर गए हैं कोई, अल्लाह ताला। ये हमारे एक भाई हैं माशाअल्लाह, ये 1100 रुपया देकर के जा रहे हैं। अल्लाह ताला सादतों बरकतों से माला माल फरमाए। आप उठो और जो पेश कर सकते हो करो, उसके बाद अपनी जगह पर जाकर के बैठो। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। और जो फारिग होने वाले फजीलत, तखस्सुस, आलिमियत, हिफ्ज, क़िरात, मौलाना अनीस के आलिमों फ़ौक़ानियों में, इनका लड़का मौलाना हो गया फजीलत में। ये 2100 काम चला, 5100 दो मौलाना अनीस, 5100 निकालो। कहाँ जा रहे हो? बस नाम गड़बड़ गया, गड्ढिए रखे, गड्ढिए गिन करके लीजिए। ये माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। 500 ये बस इधर हुजूर के कदमों में डाल दो, खाली कदमों में डाल, कदमों में डाल। माशाअल्लाह,
हुजूर के कदमों में डाल दो। हाँ जल्दी करो कदमों में डालो। और जाकर के इज्जत से वहां बैठिए आप। माशाअल्लाह फारिग होने वालों के सरपरस्त जिम्मेदार हैं मुहिब्बीन, वो तो खास तौर पे सब उठ करके चले आए। मैं देख रहा हूं, मेरी निगाहें देख रही हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि अगर 10 लोग खड़े हो जाएं तो 10 लाख हो जाए। हमारे परवेज भाई जैसे लोग खड़े हो जाएं 15 लोग तो पूरा खर्चा ये सफाई सुथराई का सब निकल आएगा इंशाअल्लाह ताला। आम के आम गुठलियों के दाम अब बिल्कुल से अदब के साथ, अदब बानसीब बेअदब बेनसीब, बिल्कुल अदब के साथ, बिल्कुल अदब के साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप 10 मौलाना मुजम्मिल फारिग हो रहे हैं कहाँ? हेमपुर। अरे मुफ्ती गुलाम मोइनुद्दीन साहब कहाँ भैया? एक नजर देखा था मैंने, हेमपुरी। हाँ माशाअल्लाह, उसी इलाके ना, बहराइच शरीफ भिनगट की नरमा। हाँ माशाअल्लाह 1500 रुपया देकर के जा रहे हैं। आप उस इलाके में गया था ना माशाअल्लाह। जो भी फारिग होने वालों के बच्चे हैं, नारे तकबीर, अल्लाह हू अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मौलाना नफीस अहमद साहब के कौन हो? वाली साहब माशाअल्लाह 1200 रुपये दे रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हाँ चलिए जल्दी कीजिए बस जल्दी कीजिए माशाअल्लाह। ये 500 रुपया बच्चा दे करके जा रहा है। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। जल्दी करो हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। 100 रुपया दे रहे हैं। हाँ बताओ जल्दी बोलो। मोहम्मद रियाज अख्तर कहाँ से? बहराइच शरीफ। उधर से हो भिनगा बहराइच शरीफ माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आप भी तालिब इल्म के सरपरस्त हैं? कौन? अल्लाह ताला फजल फरमाए। आप भी हैं? अच्छा अल्लाह ताला फजल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। इधर आओ, दस्तबोसी कर लो माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं ये चाहूंगा आप उठो। मौलाना अहमद हुसैन माशाअल्लाह उनके सरपरस्त। कहाँ श्रावस्ती? 12 रंग की। कौन गाँव? सिद्धौर के पास। हाँ मौलाना अख्तर साहब नहीं आए सिद्धौर वाले, प्रोग्राम लिए हुए हैं। अल्लाह ताला रहमतें बरकतें। जल्दी उठिए इंशाअल्लाह। ये तो इसलिए मौका दिया है कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम माशाअल्लाह कदम बोसी भी हो जाए और सब लोगों की शिरकत भी हो जाए। मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों में से जो मुखय्यर हजरात थे, अल्लाह ताला ने जिन्हें बहुत कुछ नवाजा है, वो खड़े हों और खड़े होकर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए, अहले खानदान के इसाले सवाब के लिए, उलमा के इसाले सवाब के लिए, अपने इमाम के इसाले सवाब के लिए आप अपनी गाढ़ी कमाई की रकम पेश करें। दिलशाद आजमगढ़ के वालिद ये 1100 रुपये दे रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। ये 500 रुपया एक साहब दे रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा। और इधर जो खड़े हैं वो खाली खड़े ही हैं, जेब में तो कुछ ना कुछ होगा ना, किस दिन ये काम आएगा। नेकियां हासिल कर लीजिए। आप आए हो, हमारे बहुत सारे अहबाब बैठे हैं और हमारे हाजी साहब का तो मशवरा बाकायदा चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। न सौ सोनार की ना एक लोहार की, न सौ सोनार की और न एक लोहार की। माशाअल्लाह ताला माशाअल्लाह। बस एक मीटिंग चल रही है और इंशाअल्लाह सारा गयासुद्दीन किंतूर जामई माशाअल्लाह। मौलाना गयासुद्दीन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जामई 2100 रुपया। अभी मैं महाराजगंज गया, कुछ पुराने फारिदीन आए, कहीं हजरत हम हूँ जामई, अपने भाषा में कहा हम भी जामई हैं, हम भी जामई हैं। मैंने सुना जामई है तो हम चले आए आपको सुनने के लिए और पूरी रात बैठे रह गए। क्या अजीब चाशनी है, क्या मोहब्बत है ना। एक ही माँ के चश्मे रहमत से हम लोग इल्म का दूध पीने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप आइए और पढ़िए। 14 से 15 लाख मुझे बताया गया है, जिसमें इतनी रकम यहाँ रखी है। और
1,01,000 जुबैर खान साहब मरहूम के इसाले सवाब के लिए उनके छोटे साहबजादे ने पेश किया है। और हमारे बहुत से भाई साजिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए उनका बेटा 1,000 देकर के जा रहा है। आप नहीं रहोगे, लेकिन ये जो नेकी करके जाओगे इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह ताला रहमतें, बरकतें, इज्जतें अता फरमाए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं। जब ये पूरी बिल्डिंग पे छत लगाने का मौका आया तो सब लोगों ने दिल खोल करके खिदमत किया था। मैं ये चाहूंगा कि उलमा, सुलहा और जो असातिज़ा या फारिगीन अपनाए कदीम जो भी हैं, जो भी अपनी हैसियत से वो पेश कर सकते हैं। मैं कोई दबाव आज नहीं डाल रहा हूँ। आप अपनी हैसियत के मुताबिक आप अपने अपने जेब में हाथ डाल दीजिए और ये न रहे कि फारिगीन का कोई ताउन नहीं है। मैं सबसे लेकर के छोड़ूंगा। मशाइख करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये दुआओं से भी नमाज देंगे और कुछ अता भी फरमा देंगे ताकि ये सब कबूल हो जाए। सुबहान अल्लाह। बस चेहरों का दीदार इन सादाते किराम के चेहरे का दीदार करें, उलमा के चेहरों का दीदार करें। बहुत सारे लोग अभी मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। आओ और बढ़ो, आगे आओ और आगे आकर के जब तक के ये सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं हो जाएगा मसीहुद्दीन यहाँ से जाएगा नहीं। इसको समझ लीजिए। कल का जलसा है, संगे बुनियाद का जलसा है। हुजूर इमामुल उलमा अल्लामा शाह मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस्तादुल करीम के नामे नामी इसमें गिरामी से एक इदारा बनेगा उतरौला के इलाके में। उसका नाम रख दिया गया है जामिआ इमामुल उलमा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसलिए ऐसा किया गया ताकि शागिर्दों को ये ज़हन मिले कि उलमा की कदर मंजिलत करें और उनके नाम से कुछ ना कुछ चीजें मंसूब कर दें ताकि कौम भूलने लगे और कतबा पे नजर पड़े तो उसकी खिदमतें याद आ जाएं और मोहब्बतों में तड़पने। लोग इनके नाम से उनके नाम से सड़कों का नाम हम चाहेंगे अपने बुजुर्गों ही के नाम से रखें। वासनी शरीफ में रजा चौक, मखदूम चौक, मुफ्ती आजम चौक, फना चौक नागौर शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह यार तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई है ना, तबीयत खुश हो गई। नहीं 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 हाँ आप मत आइए, लाओ पैसा ही रख दो, आ गए जाओ जाओ। हजरत कारी साहब को गुजारिश करूंगा उन नाबालिग बच्चों को हजरत वो रुमाल दे करके मेरी माँ बहनों के करीब भेज दे। वो देना चाहती है, वो खिदमत करना चाहती है, वो चाहती है कि मेरा भी कुछ पैसा लग जाए। गया है, नजर नहीं आ रही। कुछ छोटे बच्चे रुमाल ले लें। हमारी माँ बहनें खिदमत करना चाहती हैं, वो तड़प रही हैं कि हमारे गोद के पाले हुए बच्चे जिनको मैंने चश्मे रहमत से दूध पिला पिला कर उनकी परवरिश की, लेकिन वो खाना नहीं जानता था, वो पीना नहीं जानता था, उसे बोलने का शौर नहीं था, कुरान पढ़ना नहीं जानता था, मुस्तफा की हदीस नहीं जानता था कि अल्लाह रसूल के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए। लेकिन जिस इदारे ने हमारे बच्चे को तराश खराश करके नगीना बना दिया है, हम उस जौहर खाने और उस नगीना खाने की खिदमत करना चाहती हैं। हमारी माएँ बहनें दिल खोल करके खिदमत करें। रुमाल उनके पास भेज दिया जा रहा है। ये सुनिए, एक मिनट रुके रहो भाई, खड़े रहिए, पैर में दर्द नहीं होगा। ये कोई पैर दबाऊ पीर नहीं है कि औरतों से मुसाफा करें, सर पे हाथ फेरें, पीठ पे दस्ते शफकत फेरें और मजोर का वो मोर का पर ले करके और झाड़ें और हवा दे। नहीं, शरीयत और तरीका के जामे जो होते हैं वही हमारे शेजों के ज़ीनत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयद ओवैस मुस्तफा साहब क़िबला शहजादे फातिह इब्न गराम जुबैर अहमद और जाबिर अली ये फारिग हो रहे हैं माशाअल्लाह। उनके गार्जियन की तरफ से इतना ढेर सा रुपया दिया गया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैं ये चाहूंगा कि
आप लोगों की तरफ से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पैसा तो लेकर नहीं आए थे, जो लाए थे अभी गाड़ी वाले को देना है, किराया भी देना है, गाड़ी वाले को देना है, तो वो अपनी जगह से खड़े होकर अपने नाम को लिखवा सकते हैं। आप 10 दिन बाद दें, 20 दिन बाद दें, 15 दिन बाद दें, 1 महीना बाद दें, लेकिन आप लिखवा सकते हैं और जिसके जेब में जो है वो ला करके दे सकते हैं। मैं ये चाहूंगा दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, और जो लोग खड़े हैं वहां से भी एक आध हाथ बुलंद हो जाए, और वो सामने जो मेरे भाई खड़े हैं वहां से भी हाथ बुलंद होना चाहिए कि हुजूर गौसे आजम के नाम पर 11,000 मैं देता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर 6,000 मैं देता हूँ, सैयद सालार के नाम पर 14,000 मैं देता हूँ, आला हजरत के नाम पर 25,000 मैं देता हूँ, फातिह बिलगिराम के नाम पर 11,000 मैं देता हूँ। इस तरीके से अपने मशाइख के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, अपने पिराने इज़ाम के नामों से, असातिज़ा के नाम से, अपने माँ बाप के नाम से, अहले खानदान के नाम से। आज आप मान देते हो मुर्गा चादर, मुर्गा चादर, मुर्गा चादर, ये काम हो मुर्गा चढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगा, पेश कर कहते मुर्गा चढ़ाऊंगा, ये मुर्गा चादर मानोगे? ठीक है, अल्लाह के नाम पर ज़िबा करके साले सवाब करो, जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है, मगर वो चादर, वो चादर, वो चादर, एक एक नहीं 100 चादर, कपड़े की एक चादर मदार की, फर्को इम्तियाज के लिए। हाँ, फूल की चादर जितनी चाहो उतनी पेश करो। तो कभी ये भी तो कहो, अब चादर चादर जब चढ़ाओगे तो चादर एक दुकान खुलेगी और चदरिये बेचेगा और बेच करके उसके बाद टिर्राएगा, चादर बेचेगा। तो जो उसे बेचना है चादर और लोबान, तो मसल के आला हजरत का नारा कैसे लगवाएगा? वो समझता है कि जब ये लगेगा तब तो शरीयत की वकालत होगी और हमको तबीयत की वकालत करनी है। तो तबीयत वाले हमको नहीं चाहिए, हाथ उठाकर ऐलान कर दो, हमें तो शरीयत वाला चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत वाला चाहिए। आप ये भी कर सकते हो, हम गरीब नमाज के दीवाने हैं, गरीब नमाज के नाम पर एक कमरे में जितने दरवाजे लगेंगे हम दरवाजे लगा देंगे। गरीब नमाज, हम सैयद सलार के नाम पर जितनी खिड़कियां एक कमरे में लगने वाली हैं हम खिड़की लगा देंगे। हम गौसे आदम के नाम पर तलबा के रहने के लिए हम प्लास्टर का इंतजाम कर देंगे। ये भी गरीब नमाज के बारगाह करम में खिराज मोहब्बत पेश करने का एक तरीका है। बारगाह सैयद सलार, बारगाहे मखदूमे किशोछा, बारगाहे आला हजरत, बारगाहे गौसे आदम में ये एक मोहब्बतों का खिराज पेश करने का एक तरीका है। आप काम उनके नाम पर यहाँ करोगे, बगदाद से गौसे आदम के करम का हाथ उठ जाएगा, ख्वाजा गरीब नवाज के करम का हाथ उठेगा, मखदूमे किशोछा के करम का हाथ उठेगा, सैयद सालार के करम का हाथ उठेगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जूदो नवाल का हाथ उठेगा। इंशाअल्लाह खानदान का बेड़ा पार हो जाए। मैं ये चाहूंगा हमारी कौम के बहुत सारे मुखय्यिल लोग बैठे, बहुत सारे हजरात बैठे, क्या आखिर कोई और ऐसा नहीं है जो और उठे और आए और आकर के ये कहे कि आज जब बन ही गया है, छत पड़ गई है, तो अब कतई तौर पर रिहाइश होनी चाहिए, दरसे कुरान होना चाहिए, दरसे हदीस होना चाहिए, वहाँ पढ़ाई जारी हो जाए, जल्द से जल्द पढ़ाई जारी हो जाए और वहाँ बच्चे रहने लगे, पढ़ाई होने लगे। आप ऐसा इंतजाम करके उठो। इतने बड़े मजमे से मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से ये इधर से कोई नहीं उठा है, उधर से भी कोई नहीं उठा है, और हमारे हाजी साहब तो मशवरे करते रह गए कुछ ना कुछ। इंशाअल्लाह ताला जी, हाँ, ये खून ही का तो जलवा है। सुबहान अल्लाह। अब मैं नारा लगा दूं, मैं नारा लगाता हूं? नहीं, मेरी तबीयत पर किसी का जोर थोड़ी है। खून कह रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो जामिया इस्लामिया के लिए एक एक कतरा खून, और इतने नहीं, ये पूरा खानदान खून देने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे तो बहुतों के पास आ जाते हैं, लेकिन हुजूर को आने के बाद कुर्सी नहीं ढूंढते हैं लोग, ऐसे बैठते हैं। ये अदा मुझे इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है, वाकई बताता हूँ कि दिल से दुआ निकलती है।
कह रहे हैं जो भी आएगा और होगा काम, और इंशाअल्लाह जो भी लगेगा वो पूरा काम करवा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी सुभान अल्लाह। क्या नाम लिखूं? इधर आइए मुफ्ती साहब के पास। 5100 रुपया, 5100 माशाअल्लाह। नाम लिखिए तफसील के साथ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब आप ये ना सोचें ये हजरात खिदमतें आपकी करते रहते हैं। जो भी आप देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान से खिदमत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह रौनाही से भी बड़ी नुमाया खिदमत होती है, बड़ी नुमाया खिदमत होती है। हमें उम्मीद है और यकीन है और काम होता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन किसी एक ही के कंधे पर सारा बोझ नहीं, सबको शरीक किया जाए। हम एक तस्बीह के 100 दाने हैं, अगर उनको अलग अलग कर दो तो दाना कहा जाता है, और गले से गला मिला करके एक धागे में पिरो तो उसी को तस्बीह कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग इकट्ठा हैं, बैठे हैं। आप तमामी हजरात में से मैं ये चाहूंगा कि एक आदमी इधर से और एक आदमी इधर से और एक आदमी उधर से 11,000 की रकम चारों तरफ से कम एक एक आदमी खड़ा होकर के ऐलान करवाए कि मैं हजरत इंशाअल्लाह आज तो नहीं है लेकिन मेरा नाम लिख लो, मैं गौसे आजम के नाम पर 11,000 दूंगा। एक मुझे इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक उधर से चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप खैर के लिए बढ़ो। लाए? हाँ रखो, इसी में रख दो, सब मिला दो माशाअल्लाह। हाँ मेरी माँ बहनें देना चाहती थी, हजरत के कदमों तक आपका ताउन पहुंच चुका है, आपका ताउन पहुंच चुका है। अल्लाह ताला रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। क्या कोई आदमी ऐसा नहीं है यहाँ पर सरकार गौसे पाक के नाम से 11,000 का ऐलान करवाए? एक आदमी दाहिने जानिब से खड़ा हो, कोई नहीं है? कोई इस लायक इसमें नहीं है क्या? एक आदमी, कम से कम एक आदमी, या कल्ले कलील की बात कर रहा हूं, ज्यादा कोई भी खड़ा हो सकता है। ये पूरे जितने खड़े हो, जितने बैठे हो दाहिने तरफ, क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं या इतनी सलाहियत नहीं है? सरकार गौसे पाक के नाम पर 11,000 रुपए का ऐलान करवाइए। इतने लोग खड़े, पीछे जो खड़े या बीच में जो बैठे, बाएं जानिब जो हजरात हैं, इतने लोगों में से मैं ये चाहूंगा कि आप आज नहीं दे सकते हो, 15 दिन बाद दो, 1 महीना बाद दो, रमजान शरीफ में दो, रमजान शरीफ बाद दे देना। लेकिन ये है कि आज ही आप लिखवा देंगे, इरादा कर लेंगे तो आज ही से आपको सवाब मिलने लगेगा, आज ही से आपको सवाब मिलने लगेगा इंशाअल्लाह ताला, सवाब मिलने लगेगा। आदमी इधर से उधर से दाएं बाएं से खड़ा हो जाए, और खड़ा होकर के अगर आप अकेले ये सोच रहे हो कि अब हमको तो बिल्कुल मजबूर किया जा रहा है, मजबूर नहीं। दौर ऐसा है, जमाना ऐसा है कि ये मदरसों पे सख्त निगाहें लोगों की गड़ी हुई है, इनको मजबूत करने के वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। वरना बताओ तुम्हें कलमा सिखाने वाला कौन मिलेगा, तुम्हें नमाज के मसाइल कौन बताएगा? इसी मदरसे की देन है जो नमाज के मसाइल सिखाए जाते हैं, कुरान की तालीम दी जाती है। आपको नमाज, वजू, गुस्ल के तरीके बताने वाले लोग इन्हीं मदरसों से निकलते हैं। अगर चाहते हैं कि इस्लाम की तालीम का फरोग हो तो मदरसों को मजबूत किया जाए और मेहमान रसूलुल्लाह की इज्जत और ताज़ीम और तकरीम और उनके हुसूल इल्म की राह को और आसान किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मद्हुल करीम सबको फैजाने करम से माला माल फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से सबको माला माल फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, बहुत टाइम ले लिया, तकरीबन 3:45 हो चुके हैं। यकीनन आप तमामी हजरात के कंधे कमजोर, लेकिन इन्हीं कमजोर कंधों पर ये बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है। वो बोझ रखा है लेकिन बाजू भी अल्लाह ने दिया है, कुव्वते बाजू भी तुमको अल्लाह ही देगा और तौफीक खैर भी अल्लाह ही देगा, माल भी अल्लाह ही ने दिया है और उस देने पर सवाब भी अल्लाह ही देगा, खैर की तौफीक भी देगा। मैं दुआ करता हूँ हुजूर सैयद साहब क़िबला से अर्ज करूंगा कि आमीन फरमा देंगे। अल्लाह ताला जिन जिन तेरे बंदों बंदियों ने इस वक्त मेरी गुजारिश पर जामिया इस्लामिया के इन कमरों के सफाई सुथराई के लिए खिदमत की है, मौलाए करीम सबको रहमतों बरकतों से माला माल फरमा, दारैन की सादतों से माला माल फरमा मौलाए करीम, और सबको आने वाले
वक्तों में मदारिस अहले सुन्नत के खिदमत की तौफीक अता फरमा। ये सिर्फ जामिया इस्लामिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मुल्क के कोने कोने से मुख्तलिफ सूबों से लोग आए हैं, शहरों से आए हैं, देहात से आए हैं। जामिया इस्लामिया का पैगाम लेकर के जाओ। आपके गांव में कोई मकतब है तो बेयारो मददगार उसको मत छोड़ो, मकतब में आला तालीम का नज़्म करो। जो आलिम और जो उस्ताद जो इमाम वहाँ पर हैं उनकी खिदमत करो। आपके शहर में जो इदारा है उसे मजबूत करो। और जिन इलाकों में सुन्नियों के इदारे नहीं हैं, मकातिब नहीं हैं, अगर वो गरीब हैं तो पड़ोस के लोग मालदार हैं, चलो अपने इलाके में और गांव-गांव में जहां मकतब की जरूरत। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये मोहतमिम आला दारुल अहले सुन्नत मसूदिया खसियारी मस्जिद बहराइच शरीफ, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन साहब, इनका लड़का फाजिल हो रहा है माशाअल्लाह। अभी चंद रोज पहले गया, एक जमाना पहले गया था जब चंद कमरे थे और देखा यही जामिया के फर्जंद हैं, फलक बहुत से मारा। अरे हजरत एक घंटा खाली हमको चलाए हैं। तो हजरत ने कहा ऊपर कहाँ ले जा रहे हो, पैर दर्द करेगा। तो मौलाना आरिफ साहब कहने लगे अरे पैर दर्द करेगा क्या, ये पूरी खिदमत देखें तो 5000 रुपया दे रहे। अरे 11 देकर ना हुआ तो लिखा लेते। सुभान अल्लाह, 14 भैया रजबी वाला, 14 करो मौलाना मसूदी साहब। जामिया के फर्जंदे कदीम हमारे दौर के, अल्हम्दुलिल्लाह तो बात के हैं, अब बात के वो हमारे दौर के तखस्सुस में अल्लाह अकबर मसूदी साहब किबला गाजी सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर रजबी शरीफ के सदक़े में 14,000 से खिदमत करेंगे। अरे आप दे नहीं रहे तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत आप तो वहां मिंबर भी हो, अब गाजी भी एक बात आ गई है। उस दिन मैं तकरीर कर रहा था, वहां किस इलाके में थे मौलाना, भिनगा के इलाके में, और गाजी मियाँ पर मैंने तकरीर कर दिया, मस्त हो गया आदमी। तो 11 का ऐलान कर दे, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ राज खोल दूंगा, जल्दी निकाल। माशाअल्लाह मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन साहब का बच्चा भी फारिग हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहतमिम है एक इदारे के बहराइच शरीफ में मसूदिया खसियारी मस्जिद। और जब जाओ दरगाह शरीफ वहाँ तो ये खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने 11,000 रुपया दिया है माशाअल्लाह। ये उधार नहीं है, बाकायदा नकद है माशाअल्लाह। हुजूर के कदमों में डाल देता हूँ ताकि कबूलियत में आसानी हो, सनद मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मसूदी साहब का हो गया माशाअल्लाह। बहराइच शरीफ के लोग बहुत है, तलबा फारिग हो रहे हैं माशाअल्लाह। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। अरे सैयद साहब किबला भी तो ये पीछे बैठे माशाअल्लाह। हाँ सैयद साहब किबला हमारे हजरत एक जमाने के बाद तो जियारत कर रहा हूँ, एक जमाने के बाद शरफ़े ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूँ। आंखें बिल्कुल से पुरनूर हो रही माशाअल्लाह। हजरत भी तशरीफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको फैज़ान करम से माला माल फरमाए। देखिए कुछ ज्यादा मोहब्बत के जुमले हो जाते हैं हमारे अबनाए कदीम, ये आप उसको फील ना कीजिएगा। ये सब हम लोगों के दोस्त अहबाब हैं माशाल्लाह। दीन का काम ये लोग करते हैं और खुद जो काम मैं इस वक्त यहाँ कर रहा हूँ ये काम खुद ही किया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तभी इतना बड़ा इदारा बना है और इस तरीके से काम हो रहा है। तो ये पैगाम लेकर के जाओ अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाके में। आप देखो कि कहाँ मकातिब नहीं है वहाँ मकतब का इंतजाम करो, कहाँ मस्जिद बनना जरूरी है वहाँ मस्जिदें बनवाओ। आज प्लाटिंग का दौर चल रहा है, नई नई प्लाटिंग, नई नई जगहों पर प्लाटिंग लोग करते हैं और वहाँ आप लोग मुतवज्जे नहीं होते हो। देवबंदी एक प्लाट खरीदता है और खरीदने के बाद उसको घर बनाता है और घर बना करके कुछ महीने के बाद मस्जिद करार दे देता है और उसी में पढ़ाई भी शुरू कर देता है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमारी सुन्नी आबादियों में घुसपैठ कर रहे हैं और सुन्नियों को पहले सुलह कुल्ली बनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता माज़अल्लाह देवबंदी बना देते हैं, वहाबी बना देते हैं। लिहाजा मेरी
जमात के लोगों, जहां से भी आए हो, अपने इलाकों को देखो। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई, हम सबकी बात नहीं करते, कुछ हजरात ऐसे हैं जो किसी आबादी में जाते हैं, आने का क्या इंतजाम रहेगा, मेरा रूट क्या होगा, प्रोटोकॉल क्या होगा, और मेरे लिए इस्तकबाल में गाड़ी कितनी आएगी, फूल कहाँ से लाओगे, सेहरा कहाँ से लाओगे, एसी लगी है कि नहीं लगी, वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ जाने के बाद में ये नहीं देखते हैं कि उन गरीबों के हम मकतब है कि नहीं है, और अगर है तो उसकी हालत क्या है, वहाँ मस्जिद है कि नहीं है, अगर है तो उसकी पोजीशन क्या है। वहाँ के रहने वाले मस्जिद में जाते हैं कि हरदम अगरबत्ती लेकर के मदार ही पर बैठे रहते हैं, ये नहीं पूछते हैं आज देखा यह जा रहा है। कल जब अजान होती थी तो कोई सहाबी जन्नतुल बकी में नजर नहीं आता था, मस्जिद नबवी में नजर आते थे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अजान होती है, 1.5 लोग मस्जिदों में हैं, 1000 लोग मजार पे नजर आ रहे हैं। याद रखो तुम सुन्नियों, तुम मजारात पे जाओ, बरकतें लो, रहमतें लो, उनके सदक़े में दुआएं कबूल होती हैं, इज्जतें मिलती हैं। लेकिन अजान हो तो मस्जिद का रास्ता इख्तियार कर लो, वहां पहुंच करके सजदा करो, और अमली तौर पर ये काम करके ये दुनिया को बता दो हम इबादत खुदा की करते हैं और ताज़ीम मुस्तफा की करते हैं। लिहाजा ये तालीमी जगह है। कौन जानता था कि घाघरा नदी के किनारे इल्म का शहर आबाद होगा। ये ऊबड़ खाबड़ समझ इल्म का। मौलाना अकबर अली साहब फारिग हो रहा है कोई? हाँ, सुल्तानपुर के रहने वाले हजरत मौलाना अकबर अली साहब 21,000 रुपये का इनाम करवा। जरा मोहब्बत से सुभान नारे रिसालत मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद साहब कुल्ला जो मखज़ने खैरो बरकत है, मादने राफतो इज्जत है, भाई लुकमा भी दो। हुजूर साहिब उस्सियादा वल फजीला पीर तरीक़त हजरत सैयद शाह ओवैस मुस्तफा साहब कुल्ला जानशीन फातिह बिलकिराम, उनके नाम पर 21,000 रुपये मौलाना अकबर अली सुल्तानपुरी ने पेश किया। जरा हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान, और मोहब्बत से बोलो सुभान, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अकबर अली साहब अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये इस तरीके से देखिए, आज लोग कहते हैं आलिम मौलाना लोग नहीं देते हैं। देखिए मिंबर शरीफ से जब शुरू हुआ उधर से 500, 1000, 2000, 5100 तक आया, इधर 14,000, 11,000, 21,000। देखो आया कि नहीं आया। अब आप शाहिद हो जाइए कि उलमा भी देते हैं। अब सफेद कुर्ता देखते हो तो समझते हो बिल्कुल गड्डी गड्डी है इनके पास, गड्डी गड्डी है, रोज उज्जर उज्जर कुर्ता पहनते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। लॉकडाउन में बसलाहिया तालिब दीन मेरे पास आए, हुजूर दर्द दिल है तब ये चाहती बता दूँ, बसलाहिया तालिब दीन आए तो मुदर्रिस आदमी कि हुजूर मैं पासपोर्ट बनवा रहा हूँ। मैंने कहा क्या करोगे? कहने लगे टूपी ऊपी घोलूंगा और क्या करूँगा, हुजूर तनख्वाह बंद है, गरीब आदमी हूँ। और बसलाहिया तालिब दीन, दिल रोने लगा, आंख से आंसू निकल पड़े। उसी वक्त मैंने यह अहद किया कि अपनी तकरीरों के जरिया और अपनी तहरीर और तहरीक के जरिया हम इन उलमा की तनख्वाहें जारी करवाएंगे, और जो हो सकेगा इनके 1.5 लाख रुपए उस वक्त लॉकडाउन के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह लिफाफे में पैक करवाकर मैं जिसे जिस हैसियत का समझता था पूरे इलाके में उन उलमा के घरों तक इज्जत पहुंचाया। और मस्जिद गौसिया के मिंबर से मैंने ऐलान किया, सैकड़ों लोगों ने इज्जत के साथ खुफिया अंदाज में उलमा के पास पहुंच करके उनकी खिदमतें की, और बहुत से मुदर्रिसीन की तनख्वाह जारी करवाया। मैंने कहा तुम्हारे 4 बेटे हैं खा सकते, 3 बेटियां हैं खा सकती। गांव के मस्जिद के इमाम साहब अगर मस्जिद बंद है तो क्या उनके खाने का इंतजाम नहीं हो सकता है? क्या मुदर्रिस के खाने का इंतजाम नहीं हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये दर्द दिल पेश किया। बहुत सारे भाइयों ने मुदर्रिसीन की तनख्वाहें जारी कर दी, उलमा की खिदमत की है। और बल्कि बहार शरीयत में तो हुजूर सदरुल शरिया तहरीर फरमाते हैं कि आलिमे दीन अगर जरूरतमंद है तो ज़कात की भी रकम उसको देना यह अफजल है।
इसलिए कि दुनियादार खाएगा ज़कात अदा तो हो जाएगी अगर मुस्तहिक खाए, लेकिन वो दुनियादार खाएगा दुनिया की बात करेगा, आलिम दीन खाएगा उसकी खिदमत होगी तो वो दीन की खिदमत करेगा, वो कुरान की तालीम को आम करेगा, हदीस मुस्तफ़ा को आम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं चाहूँगा कि मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँ और अगला प्रोग्राम आप मुलाहज़ा फरमाएं। मगर याद रखना, ये जामिया इस्लामिया आपके दिल की धड़कन, हमारी आबरू है, मेरी इज्जत है, ये सलामत रहे, बहारें इसके सलामत रहें, इल्मो फज़ल का ये गहवारा सलामत रहे। बागबान है, बागबान है, बागबान आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर ये चमन आबाद रहेगा, हरियालियाँ इसकी कायम रहे, रौनकें इसकी कायम रहे। और जितने सुन्नी मदारिस हैं हिंद बैरून हिंद, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबकी बहारों को सलामत रखे, तमाम खानकाहों को सलामत रखे, हमारे मशाइख को सलामत रखे, हमारे उलमा, हमारे फुक़हा, हमारे मुफ्तियाने इज़ाम, हमारे उलमा, खुतबा, मुदर्रिसीन को सलामत रखे और सबको मिलकर मुखलिसाना इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। याद रखना, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है। और आज के इस जलसे का यही पैगाम है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और एक आखिरी पैगाम ले लो, किसी भी जामे उस शराई पीर का कोई मुरीद हो, मुरीद चाहे जिस जामे उस शराई पीर का हो, मगर मसलक आला हजरत का हो, उससे कतई तौर पर हटना नहीं है। कतई तौर पर जो हट गया वो कट गया, उसी पर कायम रहना है। और मसलक आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं, ये वही मसलक है जो आपको मदीना शरीफ तक पहुंचाने वाला है। और वहां पहुंचोगे तो मोहब्बत में डूब कर यही कहोगे, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए, पहले हमको फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।